Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So इस वीक के लिए आपके लिए क्या होरोस्कोप है ऑन द बेसिस ऑफ योर जोडिक साइन वी विल सी. सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू जो मेरी वीडियो को इतना प्यार देते हैं, कमेंट सेक्शन में इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं और इसी तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देते रहिए. एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको डेली गाइडेंस चाहिए या फ्री रीडिंग के अपडेट्स चाहिए सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप नए हैं, आप मेरी वीडियो को, मेरी रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिए. अगर आपको चैनल अच्छा लगी तो सब्सक्राइब भी कीजिए. इसके साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो, आपको गाइडेंस चाहिए सो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए. अगर आप इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे को जीमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मेरा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. ऑल राइट. So now let's see what is coming for you in this week. What's new, what is about to end. क्या बहुत अच्छा होगा, किस चीज़ के लिए आपको मैनेज करना होगा, किस चीज़ के लिए अभी आपको रुकना होगा. इस वीक के लिए आपके जोडिक साइन के बेस पे क्या मैसेज आ रहे हैं, आपके लिए टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है, हम जानेंगे. मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए टाइम स्टैम्प दे दिया है. आपके जोडिक साइन जो भी है, अगर एरीज है, टॉरस है, जेमिनाइन है, आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे टैप करके यू कैन वॉच एंड एन्जॉय योर रीडिंग. नाउ विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. फर्स्टली आई एम स्प्रेडिंग द टैरो कार्ड्स और देखते हैं हर एक के लिए क्या क्या मैसेज आते हैं. आई एम क्रिएटिंग द पाइल. यहाँ पे मैं सभी जोडिक साइन के लिए इस बार टैरो के कार्ड्स रखने वाली हूँ एक साथ और वन बाय वन मैं मैसेज रिवील करूँगी. यहाँ पर हम एनर्जी को सेंस कर लेते हैं आप सबकी. मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर एमेन, गुड फॉर्च्यून, गुड लक, गुड वाइब्स ज़रूर लिखें. इससे आपके इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी. ओके, नाउ लेट्स सी क्या मैसेज है इस वीक के लिए. आपका राशिफल क्या कहता है, आपके लिए क्या मैसेज और गाइडेंस टैरो देना चाहते हैं. एंजल्स आपको किस चीज़ के लिए वार्न करना चाहती है और एंजल्स आपके लिए क्या गुड न्यूज़ लेकर आ रही हैं. हियर इट इज़. ऑल राइट. यहाँ पर मैंने आपके लिए कार्ड्स स्प्रेड कर दिए हैं. ये आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये 12 जोडिक साइन है. 12 जोडिक साइन के लिए मैंने एक एक टैरो का कार्ड पुल आउट किया है. मैं यहाँ पर आपके लिए दिस इज़ फॉर एरीज, दिस इज़ फॉर टॉरस, दिस इज़ फॉर जेमिनाइन, दिस इज़ फॉर कैंसर, this is for Leo and this is for Virgo. Now this is for Libra. Now this is the turn for Scorpio and this is Sagittarius, Capricorn, Aquarius, but last but not the least Pisces. Okay, I hope नाउ यू आर गेटिंग ऑल द कार्ड्स. ठीक है, आपके जोडिक साइन, आपके नेम के बेस पे जोडिक साइन और आपका डेट ऑफ बर्थ के बेस पे जो जोडिक साइन है आप उनको चूज़ कर सकते हैं. एरीज भी हो सकता है आपका नेम से और हो सकता है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके लिए आ रहा हो कैप्रिकॉन. ये दोनों ही आपको रेजोनेट करेंगे. इनमें से जो भी आपको रेजोनेट कर रहा है मैसेज, जो भी आपके लिए है आप उसको ग्रैब कर सकते हैं, आप उसको मान सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं उस गाइडेंस को. ठीक है,
सो नाउ आई एम टेकिंग फर्स्ट, दैट इज एरीज. सो एरीज के लिए देखते हैं क्या मैसेज आया है. टू ऑफ सॉर्ड. सो एरीज, आई वॉन्ट टू लेट यू नो कि आपके लिए इस वीक के अंदर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने को हो सकते हैं. हो सकता है कि आपका प्लान कुछ और हो लेकिन आपको कुछ और करना हो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्कलोड आए. आपको कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा इस वीक में. दैट्स वाई आई एम सेइंग कि एरीज आपके लिए आ रहा है कि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े होंगे. लेकिन इस वीक के लिए मैसेज ये भी है, आपको कहीं ना कहीं एट द लास्ट आपको ही पीस मिलेगी, एट द लास्ट आपकी ही जीत होगी. सो डोंट बॉदर अ लॉट कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेंड करने को नहीं मिल रहा इस तरीके से. ठीक है. और अगर आप दो चीज़ों के बीच में बहुत कंफ्यूज हैं, सो इस वीक के लिए आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है कि आपको कहीं ना कहीं यू नीड टू फॉलो योर इंट्यूशंस. और बाय हार्ट जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है या बाय हार्ट जिस चीज़ के लिए आपका इंक्लिनेशन हो रहा है, आप उसको फॉलो करें. इस वीक में हो सकता है आप दो चीज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा स्टक फील करें, या वो वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ हो सकती है, या वो दो पर्सन हो सकते हैं, या वो दो कोर्सेज हो सकते हैं, या वो दो तरीके की कुछ ना कुछ अपनी ड्रीम्स डिज़ायरेशंस हो सकती हैं. ठीक है. सो टू ऑफ सॉर्ड इज़ गिविंग यू द मैसेज. कहीं ना कहीं अपने माइंड को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में ना डालें, अलग अलग रास्ते के लिए बार बार ना सोचें. बेटर होगा कि एक बार आप डिसाइड कर लें कि आपको किस फॉलो करना है, किस पाथ को, और उसी पे प्रोसीड होएं. आपके लिए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है. और बेटर टू कॉम्प्रोमाइज़, ये इस वीक के लिए आपके लिए मैसेज है. सो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना भी कभी कभी सही होता है. दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू एंड दिस विल गोइंग टू गिव यू पीस, हैप्पीनेस एंड prosperity. So this is all for you Aries. Wish you a very good luck for this week. अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए. सी यू अगेन विद अनदर मैसेज, विद अनदर गाइडेंस. टिल देन टेक केयर, बाय. Now this is about the Taurus. So now let's see Taurus के लिए क्या मैसेज है. So टेम्परेंस, वाओ. सो टॉरस आपके लिए टेम्परेंस आया है. आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको इस वीक के अंदर बहुत सारी चीज़ों में डिले होगा, और इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीव करें. स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे अगर आप जाएंगे सो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस एंड पीस रहेगा. कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है इस वीक के अंदर जो काम पहले पेशेंटली आपने अगर करे हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंटली आपने किसी चीज़ के अंदर अपनी तरफ से मेहनत की है, सो उसका रिजल्ट भी मिलेगा. ओके. सो टॉरस आपके लिए ये वीक बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, बहुत ही स्पिरिचुअल होगा. शांति होगी, बहुत ज़्यादा एग्रेशन या रेस्टलेसनेस, टायर्डनेस नहीं होगी. ठीक है. अपने आप में ही अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखें. कहीं ना कहीं एक योगा या मेडिटेशन, इस तरीके से स्पिरिचुअल पाथ के लिए एक जर्नी को स्टार्ट करें. आपके लिए गाइडेंस आ रही है क्योंकि वही आपको आपके पेशेंस के लेवल को, आपके अंदर के जो इमोशंस हैं जो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी कभी अग्रेशन आ जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो जाती है, उनको बैलेंस करेगा. इसके साथ साथ टेम्परेंस आपको बोल रहा है पेशेंस इज़ द की फॉर यू. द मोर यू विल हैव द पेशेंस, द मोर यू विल गोइंग टू पुट योर एफर्ट्स. यू कैन सी द बैलेंस आपके लिए अच्छा होगा. सो बैलेंस इज़ द की. एंड इस वीक में एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही हैं. सो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि नथिंग इज़ वर्किंग आउट. ऑल राइट. सो दिस इज़ वॉट. और यू नीड टू टेक केयर ऑफ बोथ ऑफ द थिंग्स कि एक अंडर द वाटर क्या है और अबव द वाटर समथिंग, कि आपको आउटर एंड इनवर्ड दोनों तरफ देख के चलना होगा. अपने मन को भी देख के चलना होगा, और आपके आसपास क्या चीज़ें हैं, आपके आसपास जो एटमॉस्फेयर है वो कितना इम्पैक्ट करता है, दोनों चीज़ों पे ध्यान देना होगा. ठीक है. सो एक हमारे मन में वर्ल्ड होता है, माइंड मीन्स इनवर्ड, आउटवर्ड. ठीक है. दोनों चीज़ पे ध्यान दें. दिस इज़ ऑल फॉर यू टॉरस एंड विश यू अ वेरी गुड luck for this week. And if you like this video please comment down below अगर आपको ये resonate करी. So please like कीजिए and see you again with another guidance. Till then take care, bye. Now this is the turn for Gemini. So all of those who are Gemini,
आपके लिए देखते हैं मैसेज क्या है। वाओ, द जेमिनाइन लवर्स कार्ड आपके लिए आया है। जेमिनाइन आपके लिए ही ये कार्ड डिनोट होता है। सो लवर्स कार्ड अपने आप ही आपके लिए आ गया। यू कैन सेंस द एनर्जी, हाउ अटैच यू आर विद द स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। टैरो से आप बहुत अटैच हैं, यूनिवर्सल एनर्जी से आप बहुत अटैच हैं, आप बहुत लव को में बिलीव करते हैं, प्योर हैं, और आपके लिए लाइफ में इमोशंस बहुत मैटर करते हैं। दैट्स वाई आपकी एनर्जी जेमिनाइन से ही कनेक्ट हुई है। यहाँ आपको बोलना चाहती हूँ, इस वीक के अंदर अगर बिजनेस कर रहे हैं सो आपका कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी। पार्टनर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग रहने वाली है। कलीग्स के साथ अगर आप अपने ऑफिस में भी हैं सो कहीं ना कहीं फ्रेंडलीनेस आपके लिए आ रहा है। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स जोन आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत पॉजिटिव आ रहा है। और इसके साथ साथ लवर्स, एज यू कैन सेंस रोमांस। सो आपके लिए रोमांस भी है। इफ़ यू आर सिंगल सो लव इज़ इन द एयर। एंड इवन अगर आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं रिलेशनशिप को लेके, सो दिस इज़ द वीक वेयर यू विल गोइंग टू बी कनेक्ट, ठीक है। लव इमोशंस आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग रह रहे हैं, आपको अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। ऑलराइट, सो लवर्स आपको बता रहे हैं कि एंजल्स आर विद यू, आपके सोलमेट आपको ज़रूर मिलेंगे। डोंट लूज़ होप। एंड आप स्पिरिचुअली एनर्जी आपकी यूनिवर्स से बहुत कनेक्ट है, सो मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू फॉर दिस वीक। एंड इसके साथ साथ आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, रेजोनेट करी होगी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सी यू अगेन विद अनदर रीडिंग विद अनदर गाइडेंस। टिल देन टेक केयर, बाय। Hi Cancer, so now let's see what is coming for you. Cancer, Ace of Wand, wow. So आपके लिए मैसेज है, आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी इस वीक के लिए बहुत पॉजिटिव है, आपके लिए बहुत नया स्टार्टअप आ रहा है। कुछ ना कुछ अपने पैशन से रिलेटेड आप स्टार्ट करेंगे इस वीक में, ठीक है। अपनी एनर्जी को बहुत पैशनेट भी करेंगे, मतलब अपनी तरफ से मेहनत और अपनी लगन ऐड करेंगे अपने वर्क लाइफ में, अपनी फैमिली में। कहीं ना कहीं इस वीक को आप बहुत एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें ये रहेगा कि हैप्पीनेस है, आपके खुद सेटिस्फाई रहेंगे। इसके साथ साथ एस ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि आपके लिए कुछ ना कुछ नया स्टार्टअप, नई सोच, नई आइडियाज़, ठीक है। और हो सकता है जर्नी, आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है, वो एक थॉट के साथ होगी। सो अपने थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखें और अपनी तरफ से कुछ आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। सो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा अलाइन रखें। मीन्स जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या जिस चीज़ के अंदर आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उसमें फोकस कीजिए, आपको नए आइडियाज़ वहीं मिलेंगे। ओके, एंड अगर आप इस टाइम पे लव रिलेशनशिप में यू आर ब्लैंक, यू आर नॉट गेटिंग एनी पॉजिटिव वाइब्स, सो यहाँ आपके लिए मैसेज है कि यू विल गोइंग टू रिसीव, ठीक है। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपकी तरफ से आ रही हैं और आपके लिए एक आपकी जैसे पर्सन फायर साइन आ रहा है। सो कहीं ना कहीं जो जो आपको अट्रैक्ट करेंगे वो पर्सन आपकी लाइफ में है, और ये पर्सन हो सकता है कि आपको इस वीक मिलें, कांटेक्ट करें, या फिर आपकी बात हो रही है तो बहुत स्ट्रॉन्गली आपका कनेक्शन बनेगा। या अगर अभी तक बात नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं तो आपको यू विल गोइंग टू गेट दी वाइब्स कि उनका मैसेज कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आपके थॉट प्रोसेस के लिए ये वीक होगा। इमोशनली मैं नहीं बोल रही हूँ कि बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, बट अपने आइडियाज़ को आप लेके ज़रूर फोकस करें। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एंड विश यू अ वेरी गुड लक फॉर दिस वीक। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी सो प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मिलती हूँ विद अनदर गाइडेंस। टिल देन टेक केयर, बाय। Now is the turn for Leo. So let's see what is coming in Leo. आपके लिए है 9 ऑफ सॉर्ड। सो यहाँ बोलना चाहती हूँ कि मुझे ऐसी फीलिंग है आपके इस वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। हो सकता है कि जो अंडू रहा, आपने वर्क लास्ट वीक नहीं किया, उस चीज़ को लेके, उन प्रोजेक्ट्स को लेके, उन वर्क लाइफ को लेके स्ट्रेस रहे, या आप रिलेशनशिप में या मीन्स पर्सनल लाइफ में सेटिस्फाई नहीं रहे। कहीं ना कहीं आपके लिए करियर में या पर्सनल लाइफ में इशू बन सकता है, वही रीज़न आपका स्ट्रेस का रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपके लिए मैसेज है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की बजाय या बहुत ज़्यादा सोचने की बजाय आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप एक्शन लें।
कुछ ना कुछ चीज़ों को ट्राई करके देखें, इंस्टीड ऑफ दिस कि आप उनके रिजल्ट के लिए वरी हो रहे हैं, फ्यूचर के लिए वरी हो रहे हैं। फ्यूचर के लिए वरी होने से बेहतर है कि आप प्रेजेंट में एक्शन लें। और राइट, क्योंकि आपके माइंड बहुत स्विंग कर रहा है, बहुत नई 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 चीज़ें, ख्याल, डर, फियर, बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। उस चीज़ को तो आपको ख़त्म करना होगा। सो मेक योर सेल्फ बिजी इन समथिंग विच यू रियली लाइक। ओके, इन्वॉल्व होना पड़ेगा आपको, और यही आपके लिए बेटर है। अदरवाइज दिस वीक इज़ कमिंग लाइक टोटली नेगेटिव। एंड इट्स नॉट कि आपके लिए नेगेटिव होने का मतलब है कि सब कुछ आपके लिए डे नाइट ख़राब हो जाएंगे, नो, नॉट एट ऑल। बट किसी ना किसी बात की वजह से स्ट्रेस रह सकता है, उसको आप बार बार सोचेंगे, या हो सकता है मीनवाइल आप सोच भी रहे होंगे। सो लव, रिलेशन, पर्सनल लाइफ, करियर, जिन भी चीज़ों के लिए सोच रहे हैं, यू नीड टू वर्क आउट, ठीक है। टेक अ एक्शन एंड प्रोसीड, दिस इज़ वॉट कमिंग। कन्फ्यूज़न है तो कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आप बीच में फंस रहे हैं। सो दिस इज़ कमिंग एज ए मैसेज फॉर यू, एंड आई होप यू विल गोइंग टू गेट इट आउट, ठीक है। आप ओवरकम कर लें इस चीज़ को, अपने कन्फ्यूज़न से अपने आप को हटाएं, दूर करें। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मिलती हूँ विद अनदर रीडिंग, विद अनदर गाइडेंस। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय वर्गो, सो नाउ दिस इज़ योर टर्न। सो लेट्स सी वर्गो, आपके लिए क्या मैसेज है। ऑल राइट, 10 ऑफ सॉर्ड। सो वर्गो, द मैसेज इज़ कमिंग फॉर यू कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको बैक स्टैप किया जाए, आपको धोखा आ रहा है आपकी तरफ, आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, बट वो सच नहीं बोल रहा, और उसका आपको सच्चाई भी पता चले। इस वीक में काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा फील होगा कि यू नीड टू रीस्टार्ट, आपको एक नई रिफ़्रेश स्टार्ट कर लेना चाहिए। आपको एक एंड हो रहा है क्योंकि किसी चीज़ का, या वो जॉब है, या वो आपका पर्सनल लाइफ है, या आपके मन में ही कोई थॉट है, किसी को लेके एक्सपेक्टेशंस है, किसी को लेके आपके मन में बहुत अच्छी बातें हैं, उन चीज़ों का एंड, क्योंकि आपके सामने सच्चाई आएगी। और हो सकता है कि कोई लोग आपके दे आर showing कि they are doing they are taking care of you, आपके वेल विशर हैं, बट वो वेल विशर नहीं है, ठीक है। सो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ कमिटमेंट किया हो, वो आपका पूरा नहीं करें इस वीक में, ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है। इसके साथ साथ आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि आपको इतना टायर्ड एंड आपको अपने आप को डिस्करेज करने की बजाय आपको एक न्यू विज़न के साथ आगे बढ़ना होगा। इस वीक में अपने लिए एक नया टास्क, नया प्लान और न्यू विज़न के साथ आगे बढ़ें। हो सकता है कि आपको करियर में, जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा हो सकता है कि आपको इस वीक में काफ़ी नेगेटिविटी आए क्योंकि आपको रिजल्ट या रिवॉर्ड वैसा नहीं मिले जैसा आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। सो द मैसेज इज़ कमिंग फॉर यू, यू नीड टू टेक द लीड, आपको आगे बढ़ना होगा विद न्यू विज़न। सेम ओल्ड पैटर्न से चलेंगे सो वापस सेम ही ओल्ड रिजल्ट पाएंगे जो आपके फेवर में नहीं आ रहा। ओके, सो यू नीड टू बी न्यू, सो नया बनना होगा, नए आइडियाज़ लाने होंगे। दिस इज़ द गाइडेंस विच इज़ कमिंग फॉर यू। आई होप आप इसको फॉलो करेंगे, आई होप आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे ज़रूर। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए। सी यू अगेन विद अनदर reading with another guidance. Till then, take care, bye. So now I am proceeding with Libra. Okay, so Libra के लिए देखते हैं क्या मैसेज है। 5 of Wands. ओके, सो आपके लिए गाइडेंस आ रही है लिब्रा, समवेयर आपकी हो सकता है एक कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करें, आपके लिए एक बहुत अच्छा यूथ में, मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटी आए जहां आपको अपना टैलेंट शो करना होगा, आपको अपने बारे में बताना होगा, अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो करना होगा। यू विल गोइंग टू गेट द चांस टू शो योर टैलेंट। ओके, इसके साथ साथ लिब्रा, दिस इज़ द टाइम वेयर हो सकता है कि आपकी ओपिनियन को लेके दूसरों से थोड़ा सा अनबन हो जाए। हो सकता है इस वीक में आपके लिए आपके पर्सपेक्टिव का, आपकी सोच की तरह से चीज़ें नहीं हों, और उन चीज़ों की वजह से ही आपकी और लोगों से थोड़ी बात होनी बंद हो जाए, ठीक है। सो दिस इज़ अ वीक विच इज़ कमिंग इन दिस वे कि
फाइट या फिर एक दूसरे को लेके समझना नहीं, इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग को ही लेके एक दूसरे की सोच को लेके कुछ जजमेंट आए। ओके, इसके साथ साथ लिब्रा आपके लिए मैसेज है कि यू डोंट नीड टू वरी। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है या कोई आपके लिए करियर में कुछ इंटरव्यू है, अपॉर्चुनिटी है, या इवन अगर आपके कोई पार्टनर हैं जिनको और लोग भी अप्रोच कर रहे हैं, समवेयर यू नीड टू बी देयर। ओके, आपको एक्शन लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आपके लिए गाइडेंस आ रही है, वहाँ से हटना या बैक स्टेप करना अच्छा नहीं है। यू नीड टू यू नीड टू टेक अ पार्ट एंड पार्टिसिपेशन इज़ द की फॉर यू। सो इन्वॉल्व हों और आगे बढ़ें लाइफ में। अगर आगे प्रोसीड करना है, सो इस वीक के अंदर जितने भी कोई एग्ज़ाम, कंपटीशन, किसी भी तरीके की परीक्षा जो आपके लिए आ रही है, उसके अंदर अपने आप को एक अच्छा, एक कैपेबल, एक कंटेस्टेंट और कलीग, इस तरीके से अपने आप को साबित करें। हो सकता है कि एक टीम में वर्क करने को मिले और वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट या टास्क में एक दूसरे की सोच नहीं मिले। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग। सो लिब्रा, कहीं ना कहीं ये वीक आपके लिए काफ़ी जजमेंटल वीक मुझे लग रहा है, और आई होप आपको ये गाइडेंस रेजोनेट करे। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगेगी। सो प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ फिर अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग एंड गाइडेंस। टिल देन, टेक केयर, बाय। हाय स्कॉर्पियो, सो नाउ दिस इज़ योर टर्न। सो लेट मी सी आपके लिए क्या मैसेज है। वाओ, 9 ऑफ कप। सो दिस इज़ सच अ प्रिटी कार्ड। और स्कॉर्पियो, आपके लिए मोमेंट्री इन्जॉयमेंट, प्लेजर, पार्टी, और हेयर आई कैन से कि कोई ऐसी विश जो आपके लिए अभी तक वेट कर रहे थे, या जो इस वीक की आपकी सारी विशेज़ ही पूरी होने वाली हैं। आप प्लेजर एंड हैप्पीनेस की तरफ सेलिब्रेट करेंगे, मीन्स इन्वॉल्व रहेंगे। सो मोमेंट्री बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत खुश रहेंगे इस वीक के अंदर। बहुत ही मूड भी बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी विशेज़, आपके वे, आप जिस तरीके से आना जाना चाहते हैं, जिस तरीके का ट्रैवलिंग चाहते हैं, या ऑफिस में जिस तरीके का टास्क या कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो सब होगा। सो ये वीक आपके फेवर में है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, 9 ऑफ कप आपको मैसेज बोल रहा है कि हो सकता है कि आपकी कुछ विशेज़ हों जो अभी तक नहीं कंप्लीट हुई हैं, या आप वेट कर रहे हैं कि वो रिज़ल्ट क्या होगा, पार्टनर आपके सपोर्ट में रहेंगी या नहीं रहेंगे, कंपटीशन कैसा है। कहीं ना कहीं आपकी फेवर में ही हैप्पीनेस आ रही है, आपकी ही तरफ हैप्पीनेस आएगी। ओके, सो और आपके लिए मुझे लगता है लव लाइफ में भी बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है। कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत वेलबींग आ रही है। आप हो सकता है कि एक साथ ट्रैवल करें या टाइम स्पेंड करें, हॉलीडे के लिए प्लान करें, या कुछ बर्थडे, एनिवर्सरी, एनीथिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर गेटिंग द पॉजिटिव वाइब्स एंड यू आर इंजॉइंग दैट, एंड दिस वीक विल गोइंग टू कंप्लीट इन दिस फॉर्म। ठीक है, आप अपनी मस्ती में ही इस वीक को ख़त्म करेंगे। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू। आई होप दिस वीक विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस टू यू। विश यू अ वेरी गुड लक। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सी यू अगेन, फिर मिलती हूँ एक अनदर गाइडेंस के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय। हेलो सजिटेरियस, सो नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। सो दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल। वाओ, सो सजिटेरियस, आपके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा वेल्दी रहेगा, गेनफुल रहेगा। कहीं ना कहीं आपके लिए अचीवमेंट वाला वीक है। इस वीक में आप अपनी डिज़ायरेशंस के अकॉर्डिंग या अपने टास्क, प्रोजेक्ट, वर्क लाइफ, ओवरऑल आप विन रहेंगे। अचीवमेंट्स आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है आपको सर्टिफिकेशन मिले, आपका रिजल्ट आपके फेवर में रहे, या आपकी कंपनी की तरफ से आपको नया टास्क मिले, अवार्ड मिले। कहीं ना कहीं यू आर गेटिंग सरप्लस, और आपको एक इंडिपेंडेंसी भी आ रही है इस वीक में। आप अपने अकॉर्डिंग इस टाइम को स्पेंड करेंगे। हो सकता है कि हॉलीडे ही ले लें, या हो सकता है कि बहुत ही पॉजिटिव टोन में एकदम रिलैक्स इस वीक को आप आगे प्रोसीड करें। ऑल राइट, सो सैजिटेरियस, आपके लिए कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी फ्रीडमफुल लाइफ। ठीक है, और उसके लिए ये जो वीक है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीक में आगे बढ़ें, अपने लिए एम्बिशियस, अपने जो ड्रीम्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करें, इग्नोर नहीं करें। यू वॉन्ट टू लिव
लाइक अ बर्ड, लाइक अ फ्री स्पिरिट सोल। सो उसके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हो सकता है कि कोई आपके पर्सनल रिलेशनशिप में इशू क्रिएट हो सकता है, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं यू आर नॉट गेटिंग, आई एम नॉट एक्चुअली गेटिंग द वाइब्स ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस। सो आप अचीव करेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी कुछ, इमोशनली भी करेंगे, लेकिन हो सकता है फिर भी कुछ कमियां लगें, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो फुलफिल नहीं हो, तो कुछ चीज़ों की वजह से थोड़ा एम्प्टी फील होगा आपको, ठीक है। अदरवाइज द कार्ड इज़ गिविंग मी सो मच पॉजिटिव वाइज फॉर यू। हो सकता है कि आपका एक्सपेक्टेशंस हो कि इस वीक में आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन वो नहीं हो पाए। दैट्स वाई यू विल गोइंग टू फील लिटिल अपसेट। दैट्स वाई आई एम गिविंग यू द मैसेज कि आप पर्सनल लाइफ में हो सकता है थोड़ा इमोशनली एम्प्टीनेस फील करें। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू। गो हैड, फोकस ऑन योर वर्क। आपके लिए ये वीक काफ़ी वर्कोलिक है। आपके लिए मैंने बताया आपके ड्रीम्स के लिए ये वीक इंपॉर्टेंट है, तो अपनी तरफ से 100% पुट ऑन कीजिए। दिस इज़ ऑल। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय कैप्रिकॉन, सो नाउ दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी कैप्रिकॉन आपके लिए क्या मैसेज है। 8 of Swords। सो कैप्रिकॉन, द मैसेज इज़ कमिंग हेयर कि आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं इस वीक में, लेकिन फिर भी आपको वो नहीं दिखाई देंगी। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, और इस वीक में आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास कोई चांसेस ही नहीं है, आपने तो सारे चांसेस ख़त्म कर चुके हैं, अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी हैं, अब लास्ट ईयर का एंड चल रहा है, अब तो क्या होगा, अब कुछ चेंज नहीं हो सकता। यू विल गोइंग टू फील लाइक दिस। होल आपके पास जो वाइब्स आ रही हैं वो नेगेटिविटी आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं आपने अपने जो सोच है, आपने जो अपनी जो विज़न है उस पर पर्दा डाला हुआ है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी दिस इज़ द टाइम वेयर नथिंग इज़ वर्किंग आउट, और आप हर चीज़ में बीच में फंस चुके हैं, स्टक हो गए हैं। ओके, वो लव लाइफ है, या वो करियर है, या फिर वो फैमिली वेलबींग हुई, प्रॉस्पेरिटी हुई, या फिनेंशियल इशू हुआ, एनीथिंग। सो कैप्रिकॉन, आपके लिए मैसेज है, नो, देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जो आपको इस वीक में दिखेंगी भी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फीलिंग है कि इस वीक के अंदर आपको कहीं ना कहीं आप इसी वाइब में रहेंगे। सो बहुत पॉजिटिव नहीं रहेगा, नेगेटिविटी आ रही है, आपको इस चीज़ के लिए गाइडेंस आ रही है। एक्सप्लोर एंड लुक टूवर्ड्स some kind of another ideas, और अपनी एक कम्युनिटी या फ्रेंड जोन में जाके इन्वॉल्व हुए, अपने आप को अकेला ना छोड़ें, आइसोलेशन में नहीं रखें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को आइसोलेशन में रखेंगे उतना ज़्यादा आप ओवर थिंक करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू। एंड इसके साथ साथ हो सकता है कि तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपको काफ़ी ज़्यादा अपना विज़न क्लियर हो जाए। अपने विज़न को अब अभी जो धुंधला हो रहा है, फ्यूचर जो धुंधला दिख रहा है, वो आपको वापस से क्लियर विज़न से दिखने लगी। सो दिस इज़ वॉट फॉर यू कैप्रिकॉन। विश यू आर वेरी ऑल द बेस्ट। इस वीक के लिए अपने आप को कम्युनिटी से ज्वाइन करके रखें, अकेले में बैठ के बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना बंद करें। सो दिस इज़ ऑल। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे होगी। आपका जो स्ट्रेस है वो इस वीक में दिख रहा है मुझे। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। Now the turn is for Aquarius, and this is the Pisces. I will take Pisces later on. Firstly Aquarius. So Aquarius, आपके लिए क्या मैसेज है? Hangman. Wow. So Aquarius, the guidance is coming for you. कहीं ना कहीं आप इस वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनलाइटेड फील करेंगे। आपको बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है एक नए आइडियाज़ आए, क्योंकि आप बहुत टाइम से बहुत चीज़ों को लेके स्टक हैं। ये वीक आपको उस स्टकनेस से निकालने की कोशिश करेगा। ओके, सो कहीं ना कहीं यू आर वेरी गुड, और आप अपनी एनर्जी को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये वीक आपका इसी तरीके से रहने वाला है। इसी वजह से आपको काफ़ी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी हो सकती है। आपको एक द क्लियर पाथ,
एक आपको एक रास्ता नहीं दिखेगा, उन चीज़ों को लेके आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर सकते हैं। सो ये वीक आपके लिए पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कैपेबल मानते हैं, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट भी हैं, क्रिएटिव भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा इशू भी लग रहा है। ओके, इसके साथ साथ अगर अपनी अप्रोच को थोड़ा चेंज करके चलेंगे, गाइडेंस आ रही है, सो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से जो इशू हैं, ट्रबल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, उनसे आप आगे बढ़ सकते हैं। सो यू नीड टू चेंज द अप्रोच विद न्यू विज़न, यू कैन चेंज योर लाइफ। तो आपके लिए मैसेज है, अपने आप को इतना स्टक फील नहीं करें। सिचुएशन आई है कोई, तो उसका सॉल्यूशन भी ज़रूर आया होगा। इस वीक के अंदर स्टकनेस के अलावा आपको कहीं ना कहीं डिसीज़न लेना पड़ सकता है, या तो ये या वो। ओके, ए और बी, आपको एक चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा। सो यू डी नीड टू लुक फॉरवर्ड कि फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक क्या है, उस बेस पे डिसीज़न ले लीजिए। क्योंकि इस वीक में आपके पास बहुत कन्फ्यूज़न, बहुत सारी चीज़ों में एकदम स्टकनेस दिख रही है। ओके, सो एक्वेरियस, यू आर सो गुड, पॉजिटिव एंड क्रिएटिव बीइंग। सो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कीजिए, इस तरीके से बीच में फंस के मत बैठिए। दिस इज़ वॉट कमिंग एज ए गाइडेंस फॉर यू। सो लुक फॉरवर्ड एंड विश यू अ वेरी गुड लक फॉर दिस वीक। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलती हूँ विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग विद अनदर गाइडेंस। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय पाइसेस, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए देखते हैं क्या मैसेज है। पाइसेस, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड लविंग होते हैं। वाओ, 6 ऑफ कप ऑलरेडी पाइसेस, एंड आपके लिए कप आए हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत कनेक्टेड है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप इमोशनल होते हैं और यू रियली गिव वैल्यू टू द लव। इस वीक के अंदर आप हो सकता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, या आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है अपने रिलेशनशिप पार्टनर से, या उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं हो पा रहा है, सो इस वीक में आप ज़रूर करेंगे। कम्युनिकेशन, लव, रोमांस, sharing of gifts, surprises are there for you. So Pisces, this is very very positive वीक फॉर यू। इसके साथ साथ हो सकता है कि आपके एक्स या फिर जो पास्ट में आपके रिलेशनशिप में है, जिनसे आप कांटेक्ट में नहीं हैं, वो आपको कांटेक्ट करें, या फिर ओल्ड फ्रेंड आप उनसे मिलें। इसके और अगर आप वेट कर रहे हैं कि आपको कम्युनिकेशन हो, उन पर्सन से आपकी बात करने हैं, आपको बात करने को नहीं मिल रहा है, सो उनसे भी आपका कांटेक्ट होगा। ऑलराइट, ये वीक आपके लिए ज़्यादा कमिटमेंटशिप के लिए तो नहीं बोलूँगी कि 100% बहुत पॉजिटिव है, लेकिन लव, रोमांस एंड इंजॉइंग, हैविंग दी पार्टी, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वेलबिंग रहेंगे, इमोशनली आप बहुत खुश रहेंगे। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। एंड इसके साथ साथ अगर आपका करियर के लिए देखना चाहती हूँ, सो ये वीक आपके लिए करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा विन विन है। आपको इस वीक में रिवॉर्ड मिलेंगे एंड आपकी वर्क की वैल्यू की जाएगी। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।